आज रहने वाले तमाम लोग होमो सेपियंस की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। हम निस्बतन हाल ही में तैयार हुए हैं, लेकिन पेचीदा सकाफत और टेक्नोलॉजी के साथ पूरी दुनिया में फैलने और मुख्तलिफ माहौल पर कब्जा करने में कामयाब हुए हैं। हमने अपने लिए जो नाम मुंतखब किया है उसका मतलब है कि अक्लमंद इंसान। होमो इंसान के लिए लातीनी लफ्ज़ है और सेपियंस एक लातीनी लफ्ज़ से माखूज है जिसका मतलब है कि दानिशमंद या माहिर। कैरो-मैग्नन मैन का लक़ब आमतौर पर जदीद इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो तकरीबन 40,000 से 10,000 साल पहले यूरोप में आबाद थे। आसार कदीमा होमो सेपियंस की इस्तिलाह बाद औकात 3 लाख से 1.5 लाख के उम्र के अफ्रीकी फोसल्स के लिए इस्तेमाल होती रही है, जिनकी जदीद और कदीम खसूसियात के मुरकब की वजह से दर्जा बंदी करना मुश्किल है। कुछ साइंसदान उन फोसल्स को एक अलग नौ होमो हेल्मी में रखने को तरजीह देते हैं। होमो सेपियंस हमारे पुरजातियों को याद दिया जाने वाला नाम है अगर हमें किसी बड़े ग्रुप के ज़ेले नस्ल समझा जाता है। ये नाम उन लोगों के जरिए इस्तेमाल किया जाता है जो हर्टो इथियोपिया के नमूने को होमो सेपियंस एडाल्टो के तौर पर बयान करते हैं, या उन लोगों के जरिए इस्तेमाल किया जाता है जो ये समझते हैं कि जदीद इंसान और नींदरथल एक ही नौ के रुकन हैं। इस स्कीम में नींदरथलों को होमो सेपियंस नींदरथलनेसिस कहा जाता है। हमारे पुरजातियों के इब्तदाई अरकान के फोसल कदीम होमो सेपियंस सभी अफ्रीका में पाए गए हैं। जदीद होमो सेपियंस की फोसल्स अफ्रीका और दुनिया के बेशतर हिस्सों में बहुत से दूसरे मकामात पर पाए गए हैं। 1.5 लाख से पुराने साइटों में फिलोर्सबाद, ओमो किशबिश, नगालोबा और हेरटो शामिल हैं। तकरीबन 1 लाख के साइटों में रिवर माउथ, बॉर्डर केव, स्कूल कलाइसिस और कफजे शामिल हैं। 40,000 से छोटे साइटों में वेस्टोनाइस, कैरो-मैग्नन, ओरिगनेक डोल्नी और लेक मांगो शामिल हैं। होमो सेपियंस अफ्रीका में होमो हाइडेलबर्जेंस से इर्तिका पजीर हुए। वो यूरोप और मुशरिक वस्ता में नींदरथलों के साथ एक लंबे अरसे तक शरीक रहे और मुमकिन तौर पर एशिया में होमो इरेक्टस और इंडोनेशिया में होमो फिलोसाइनेसिस के साथ, लेकिन अब जिंदा बच जाने वाली इंसानी नस्लें हैं। अफ्रीकी फोसल्स होमो हाइडेलबर्जेंस से कदीम होमो सेपियंस और फिर इब्तदाई जदीद होमो सेपियंस में इर्तिकाई मुंतकली का बेहतरीन सबूत फराहम करते हैं। ताहम बहुत से अबूरी नमूनों को एक मखसूस नोय में रखने में कुछ दुश्वारी होती है क्योंकि उनमें दरमियानी खुसूसियत का मुरकब होता है जो पेशानी के किनारे और चेहरे के साइज और शक्लों में खास तौर पर जाहिर होता है। कुछ लोग उन दरमियानी नमूनों के लिए होमो हेल्मी का नाम तजवीज़ करते हैं जो जदीद बनने की दहानी पर मौजूद आबादी की नुमाइंदगी करता है। कदीम होमो सेपियंस और होमो हाइडेलबर्जेंस के देर से जिंदा बच जाने वाली आबादी तकरीबन 1 लाख साल के फोसल रिकॉर्ड से गायब होने से पहले इब्तदाई जदीद होमो सेपियंस के साथ रहती थी। कलीदी नमूने जो कदीम से जदीद होमो सेपियंस में इर्तिकाई तब्दीली को जाहिर करती है उनमें फिलोर्सबाद क्रेनियम, LH18 लेतोली से ओमो 1 और ओमो 2 के विष, इथियोपिया से हेरटो खोपड़ी और इसराइल से स्कूल 5 शामिल हैं। लियोजियांग एक खोपड़ी जो 1928 में जनूबी चीन की सूबा गवांजी में दरियाफ्त हुई थी, उम्र गैर यकीनी है। इस खोपड़ी में आमतौर पर शुमाली एशियाई खुसूसियात का फिकदान है जो इन खित्तों की जदीद आबादियों में पाई जाती है, जो मकबूल नजरियात की हिमायत करती है कि ऐसी खसूसियात सिर्फ पिछले 8,000 सालों में पैदा हुई। ओरिगनेक फ्रांस में एक खोपड़ी दरियाफ्त हुई। हादसाती तौर पर यह पहली ओरिगनेक फोसल थी जो 1822 में दरियाफ्त हुई थी। पहाड़ के किनारे खंदक खोदने वाले एक मजदूर को एक गार मिला जो चट्टान के साथ ब्लॉक था, लेकिन मलबा हटाने के बाद उसमें से 17 कंकाल मिले। कंकालों को तदफीन के लिए मकामी कब्रिस्तान में ले जाया गया, लेकिन बाद में होने वाली इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ कि कंकाल दरहकीकत 10,000 साल पुराने हैं। एक 32 साल पुरानी खोपड़ी 1868 में लीज आइजेज रॉक शेल्टर, कैरो-मैग्नन, फ्रांस में दरियाफ्त हुई। ये बालिग मर्द मगरबी यूरोप के जदीद इंसान के कदीम तरीन खोपड़ी की नुमाइंदगी करता है। कैरो-मैग्नन के कंकालों का तनासब जदीद यूरोपियों के बजाय जदीद अफ्रीकियों से मिलता है। इसका मशवरा यह है कि कैरो-मैग्नन एक गर्म आबहवा से हिजरत करके आए थे और उनका निस्बतन हालिया अफ्रीकी निस्बत था।
1,60,000 साल पुरानी जज़ुई खोपड़ी 1997 में हेरटो इथियोपिया में दरियाफ्त हुई। ये खोपड़ी एक बालिग मर्द और दूसरे बालिग और एक बच्चे की खोपड़ी 1979 में मिली थी और 2003 में अवामी तौर पर इसका ऐलान किया गया था। ये जदीद होमो सेपियंस की कुछ कदीम तरीन फोसल्स हैं जो अभी तक दरियाफ्त हुई हैं। कुछ साइंसदान उन फोसल को जदीद इंसानों के ज़ेले नोय के तौर पर मानते हैं जिसका नाम होमो सेपियंस एडाल्टो है। उनकी खोपड़ी की खुसूसियात में कुछ मामूल फ़र्क की वजह से है। वो कदीम और इब्तदाई जदीद खुसूसियात के साथ मिलकर जदीद इंसानी खसलतों का एक मजमुआ दिखाते हैं। बच्चे की खोपड़ी पर कटे हुए निशानात भी अहमियत के हामिल हैं। बच्चे की खोपड़ी पर कटे हुए निशानात भी अहमियत के हामिल हैं। ये इस वक्त बनाई गई थी जब हड्डी अभी तक ताज़ा थी, इस तरीके से जो रस्मी अमल की निशानदेही करती है। खोपड़ी भी जमीन में रखने से पहले बार बार संभालने से पॉलिश दिखाई देती है। एक जज़ुई खोपड़ी जो 1967 में ओमो के बीच इथियोपिया में दरियाफ्त हुई थी। इस खोपड़ी के लिए हाल ही में शाया होने वाली तारीख तकरीबन 1,95,000 पुरानी थी, लेकिन ये मुतनाज़े है। ताहम ये अभी भी इब्तदाई जदीद होमो सेपियंस की कदीम तरीन मारूफ फोसल्स में से एक है। वो खुसूसियात जो आसार कदीमा से इब्तदाई जदीद होमो सेपियंस में मुंतकली को जाहिर करती हैं, उनमें ज्यादा गोल और फैली हुई ब्रेन केस और ऊंची पेशानी शामिल है। ओमो 2 जैसी उम्र की है। ये दिलचस्प सवालात उठाता है। इसमें ओमो 2 से कुछ ज्यादा जदीद खुसूसियात क्यों नजर आते हैं? क्या वो एक ही आबादी से थे? 1932 में स्कूल के माउंट कार्मल इसराइल में दरियाफ्त हुई थी। एक बालिग मर्द की इस खोपड़ी ने निस्बतन जदीद खुसूसियात तैयार की हैं, जिनमें एक ऊंची पेशानी भी शामिल है। हालांकि ये अभी भी कुछ कदीम खुसूसियात को बरकरार रखती है, जिसमें एक आईब्रो की पट्टी और थोड़ा सा पेश करने वाला चेहरा शामिल है। ये नमूना और मुशरिक वस्ता के दीगर अफराद अफ्रीका से बाहर जदीद इंसानों के कदीम तरीन मालूम निशानात हैं। वो साबित करते हैं कि होमो सेपियंस ने अफ्रीका से 1 लाख साल पहले फैलना शुरू कर दिया। हालांकि ये हो सकता है कि ये बाक़यात इसी आबादी की नुमाइंदगी करते हों जो इस खिते से आगे नहीं फैलती, जिसके बाद बाकी दुनिया में हिजरतें हुई तकरीबन 60 से 70,000 साल पहले। LH18 खोपड़ी 1976 में निग्लोबा लायोटोली तनाज़िया में दरियाफ्त हुई। उम्र तकरीबन 1,20,000 साल पुरानी है। ये खोपड़ी होमो हाइडेलबर्जेंस और इब्तदाई जदीद होमो सेपियंस के दरमियान उबूरी है। इसमें बहुत सारी कदीम खुसूसियात हैं, लेकिन इसमें कुछ जदीद खुसूसियात भी हैं, जैसे कि एक घटा हुआ ब्राउरेज और चेहरे की छोटी खुसूसियात। इस नमूने की आखिरी तारीख बता दे कि कदीम इंसान कुछ अरसे तक जदीद आबादियों के साथ रहते थे। 2,60,000 साल पुराना जज़ुई क्रेनियम जो 1932 में फिरोजबाद जुनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त हुआ था। ये खोपड़ी होमो हाइडेलबर्जेंस और इब्तदाई जदीद होमो सेपियंस के दरमियानी खुसूसियात को जाहिर करती हैं। चेहरा चौड़ा और बड़ा है, लेकिन फिर भी निस्बतन चिपटा है और पेशानी जदीद शक्ल के करीब आ रही है। 1,95,000 साल पुराना दिमागी केसर 1967 में ओमो के बीच इथियोपिया में दरियाफ्त हुआ। LH18 की तरह ये ब्रेन के कदीम और जदीद खुसूसियात का इम्तजाज दिखाता है, जो इसे होमो हाइडेलबर्जेंस और इब्तदाई जदीद होमो सेपियंस के दरमियान उबूरी आबादी के रुकन के तौर पर रखता है। इसकी कदीम खुसूसियात में एक भारी, ज्यादा और मजबूत तामीर शामिल है।